नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 मार्च 2025 रविवार। जैसा कि कल हमने चर्चा की शनि ग्रह के बारे में, तो ये चर्चा हमने इसलिए की क्योंकि हमने 21 तारीख के अपने चर्चा में ये बताया था कि ये जो 30 मार्च 2025 को ग्रहों का गोचर होने जा रहा है वह किस प्रकार से और किन किन लोगों को परेशान करेगा, दंड स्वरूप प्रदान करेगा। तो उसके विषय में हमने ये बताया था कि किस प्रकार से हमारी सोच, हमारे विचार बदल रहे हैं और उनको पुनः बदलने के लिए ये ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। तो जब हमने ये जाना कि शनि ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, तो हम अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव को यदि देखें तो हमने सबसे पहले आपको कहा था जो डेली वेजेज दैनिक भोगी कर्मचारी है, निम्न तबका जिसे कहा जाता है, उन लोगों को सबसे अधिक परेशानी होगी। तो उसका कारण अब आप समझिए कि पिछले 30 वर्षों में शनिदेव जैसा कर्म चाहते हैं, क्या ये उन्हीं नीति नियमों के अंतर्गत अपना जीवन निर्वाह कर पाए हैं? जैसा कि हमने आपको एक उदाहरण स्वरूप भी बताया था कि एक किचन में नाला रुक जाता है और उसको निकालने के लिए श्रमिक को बुलाया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि शनिदेव ये चाहते थे कि आपको प्रकृति के द्वारा जो जन्म प्राप्त हुआ है वह जन्म अपने कर्म पूर्ण करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो जिस स्थान पर, जिस परिवार में, जिस धर्म संप्रदाय के साथ आपका जन्म हुआ उसमें जो कर्म निहित था वह कर्म आपको नीति नियमों के अंतर्गत रहते हुए धर्म अनुसार अपना कर्म पूर्ण करना था। और नीति नियम क्या कहते हैं? नीति नियम कहते हैं कि किसी भी कार्य का एक मूल्य निर्धारित होता है और वह मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या होता है? वह मूल्य निर्धारित करने का आधार समय, कार्य क्षमता, कार्य की योग्यता, स्थान और परिस्थिति, और जो आपका जीवन निर्वाह करने का स्तर है उस स्तर के अनुरूप आपको प्रतिफल प्राप्त हो, यही आधार है कर्मफल का। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को बहुत ऊंचाई पर ले जा कर के नापता है, मापता है। उसके लिए फिर उसे चाहे समाज के साथ अन्याय करना पड़े, दुराचार करना पड़े, दुर्व्यवहार करना पड़े, किंतु उसकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उनमें अब नीति नियमों का और धर्म का कोई स्थान शेष नहीं रहा।
और यही मुख्य कारण है जो हम आपको बता रहे हैं कि इस 30 मार्च 2025 का ये प्रभाव प्राप्त होगा। क्योंकि शनिदेव जो हैं व्यवस्था को बनाए रखने में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं, और व्यवस्था जो प्रकृति प्रदत्त है, जो हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया है, वह 4 वर्णों में निहित है। इस समाज की 4 वर्णों में व्यवस्था की गई है। पहला शूद्र वर्ण, दूसरा ब्राह्मण वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण और चौथा क्षत्रिय वर्ण। ये वर्ण जो है ये कोई जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, और ये कर्म प्रकृति को सुंदर बनाए रखने के लिए है, प्रकृति में एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए है, और ये सामंजस्य बनाए रखने का कार्य ही शनिदेव करते हैं। क्योंकि आप कुंडली अध्ययन जब करेंगे तो आप देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव का 1 नंबर राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं, वहाँ गुरु उच्च के होते हैं, वहाँ सूर्य उच्च के होते हैं, और ठीक उसके सामने 7 नंबर तुला राशि जो बैलेंस करने की है, सामंजस्य बनाने की है, उसके स्वामी शुक्र हैं, किंतु वहाँ शनि उच्च के होते हैं। अर्थात सूर्य के सामने यदि कोई खड़ा हो सकता है तो वह शनिदेव हैं, क्योंकि शनिदेव नीति नियमों की पालना कराना जानते हैं, धर्म के अनुसार समाज में एक सामंजस्य बनाए रखने की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो जो 4 वर्ण बताए गए थे, उन 4 वर्णों में से आपको जन्म के समय जो भी वर्ण प्राप्त हुआ है, आपको उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। यदि आप उसके विपरीत कार्य करते हैं तो फिर शनिदेव के द्वारा दंड दिया जाकर आपको पुनः अपने कार्य क्षेत्र में लौटाया जाएगा, और यही इस गोचर का प्रभाव होने जा रहा है। तो शूद्र वर्ण, ये 4 जो वर्ण हैं, इस वर्णों की चर्चा हमने पूर्व में भी की थी। आज संक्षिप्त में हम और बता देते हैं कि शूद्र वर्ण का अर्थ है सेवा का, जितने भी सेवा के कार्य हैं, सर्विस सेक्टर, हाथों के द्वारा किए गए कार्य, हस्तकला एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना, बुराइयों को समाप्त करना और समाज को स्वच्छ रखना, ये शूद्र वर्ण का कार्य है। इसके बाद ब्राह्मण वर्ण आता है, और ब्राह्मण वर्ण का कार्य समाज में धर्म की स्थापना करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। और ब्राह्मण वर्ण के बाद वैश्य वर्ण आता है, जिसका कार्य प्रत्येक उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करना है। और वैश्य वर्ण के बाद क्षत्रिय वर्ण आता है, जिसका कार्य समाज में जो नीति नियम है, धर्म है, संस्कार हैं, उनको कठोरता से लागू करवाने का कार्य है।
और यही कारण है कि शनिदेव वर्तमान समय में उन सभी को दोषी मानते हैं और उन्हें दंड प्रदान करेंगे जो नीति नियमों के विरुद्ध है, जिसमें डेडिकेशन नहीं है, कार्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, समाज में सामंजस्य स्थापित करने में जिसका योगदान नहीं है, जिसने शोषण का कार्य किया है, स्वार्थ निहित होकर कार्य किया है, जिसके कार्य में कर्म में सेवा नहीं है, उन्हें सभी लोगों को वर्तमान समय में दंड प्राप्त होगा। तभी प्रकृति में एक सामंजस्य स्थापित हो सकता है। और सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो कर्म फलदाता शनिदेव है, जो कुंभ राशि शनिदेव की है, जिसमें शनिदेव न्यायाधीश माने जाते हैं, वहाँ पर राहु ग्रह अपना श्रेष्ठतम फल देने में सक्षम है। इसीलिए राहु को शनिवत कहा जाता है। और राहु को शनिवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि राहु एक छाया है, ब्रह्म है, धोखा है, और शनि किसके पुत्र हैं? छाया के। तो राहु कौन हुए? शनिदेव की माता स्वरूप। इसीलिए राहु शनिवत कार्य करते हैं और वे आपकी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं, आपको दूरदर्शी बना देते हैं, आपको कर्म करने की हिम्मत देते हैं, रिस्क लेने की क्षमता देते हैं और हाईएस्ट अथॉरिटी तक पहुंचाने की कल्पना है, उड़ान है, सोच है, ये राहु के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि राहु के बारे में आप जानते हैं, राहु जो कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और राक्षसों में जब अमृत का वितरण हो रहा था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृतपान कराया और राक्षसों को विषपान मदिरापान कराया। तब राहु अपनी दूरदर्शिता से भगवान विष्णु के भेद को जान जाते हैं। ये पहली योग्यता है राहु की। दूसरी योग्यता, वे मोहिनी स्वरूप में नहीं फंस करके, मोहित नहीं होकर के अमृतपान करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। ये दूसरी विशेषता है। शनिदेव क्या कहते हैं? मोहित होने की ज़रूरत नहीं है, बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो अमृतपान करना ये दूसरी विशेषता है। और अमृतपान करने के लिए उन्हें देवताओं का रूप धारण करना है, तो रूप बदलना ये भ्रम है, धोखा है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को बदलते हैं तो आप धोखा देते हैं। तो इसलिए राहु को भ्रम भी माना जाता है, धोखा भी माना जाता है।
और रूप बदलकर अमृत पान करके अमर होना, उसके लिए भगवान विष्णु के द्वारा उस राक्षस के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, अर्थात रिस्क लेने की क्षमता देना। ये चौथा गुण है राहु का। किंतु अमृत पान करके अमर हो जाना, ये पांचवा गुण है राहु का। अब हमको ये समझना होगा कि यदि हम अपने शनि देव से और राहु देव से सही दिशा, सही ज्ञान प्राप्त करके सही दिशा में अपना कर्म करें तो हमें प्रतिफल स्वरूप अमृत प्राप्त होगा या विष प्राप्त होगा। और यही कारण है कि शनिदेव ने पिछले 5 सालों में प्रकृति को बार बार सचेत किया है कि आप अमृत पान की ओर जाइए, विष पान को छोड़िए। किंतु हम विष पान में रसपान समझते हैं, स्वादिष्ट समझते हैं, और अमृत मृत्यु और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग समझते हैं, जिससे हम बहुत दूर हैं। इसी कारण से अब ये जो गोचर प्रभाव होने जा रहा है, यह उस विष को समाप्त करेगा जो जनमानस की सोच में है, विचारों में है। और यही हम बार बार आपको बता रहे हैं कि ये जो युग परिवर्तन का समय है, इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है वह सोच का है, विचारों का है। और सोच विचार बिना दंड के नहीं बदले जाते हैं। और दंड स्वरूप, जैसा हमने आपको बताया, दैनिक भोगी कर्मचारियों को प्राप्त होगा, क्योंकि वहीं से ही इस समाज का निर्माण होता है। यदि इस समाज की बुराइयां, कुरीतियां, गंदगी साफ नहीं होगी तो प्रकृति स्वच्छ नहीं रह सकती है। और प्रकृति यदि स्वच्छ नहीं होगी तो सुंदर भी नहीं हो सकती है। और यदि प्रकृति स्वच्छ भी नहीं हो और सुंदर भी नहीं हो तो फिर वहाँ शिव का स्थान नहीं हो सकता। और आज जगत में जितने शिव मंदिर हैं, जितनी शिव की पूजा होती है, इतना और किसी देव के ना तो मंदिर हैं, ना उनकी पूजा होती है। और जितना शिव को भोला माना जाता है, इतना कोई देव भोला नहीं है। शिव किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। जो भी उनकी सच्चे मन से आराधना करता है, भक्ति करता है, शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान प्रदान करते हैं। तो हमें शिव के द्वारा भी शनि ग्रह को, राहु ग्रह को समझा जा सकता है कि शिव विवाह बंधन में होते हुए भी हमेशा साधना में लीन रहते हैं। वे एकांत में रहते हैं और सदा प्रकृति में सामंजस्य बनाए रखने के लिए कृत्य करते हैं। इसीलिए ये जो समय है, इसको समझना होगा और अपने कर्मों में इन गुणों को स्थापित करना होगा, जिसमें डेडिकेशन हो, समय की पाबंदी हो, जिसमें भेदभाव नहीं हो, जिसमें सेवा हो, और जो नीति नियमों के साथ धर्म अनुसार कर्म हो। हमें वही सब करना होगा। तो हम देखेंगे कि शनिदेव हमें प्रतिफल स्वरूप मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेंगे, जिसमें राहु देव हमें वह शक्ति, ऊर्जा प्रदान करेंगे, और शिव हमें मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए वरदान प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।